बाजार की है और वो एक एसबीआई और दूसरा है आईटीसी के नंबर्स। आईटीसी ऑलरेडी 420-430 के ऊपर का टारगेट अचीव लेवल्स अचीव कर चुका है, लेकिन आय में देखिए, आय में बढ़ोतरी हुई है। 15,530 से बढ़कर 17,510 तक के ये वाई एंड वाई रेवेन्यू फिगर्स हैं और पैट में भी बढ़ोतरी हुई है। थोड़ी और एसओटीपी आपके लिए डिटेल्स लेकर आएंगे कि कौन से सेगमेंट से बड़े कंपनी को मुनाफा और आया हुआ है। लेकिन इस वक्त ये जो नंबर्स है ऑन द फेस ऑफ इट, गौरांग, अगर आप एनालाइज कर पाए इन नंबर्स को, क्योंकि एक बात तो है कि आईटीसी में ऑलरेडी वन साइडेड मूव आई है और अगर इनके एसओटीपी को भी देखें आप, सुबह हम आपसे जैसे डिस्कस भी कर रहे थे, सिगरेट स्टडी बिजनेस है, एफएमसीजी और होटल, ये कुछ ऐसी डिवीजन है जिससे बाजार स्ट्रीट ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। आप कैसे देख रहे हैं नंबर्स को? प्रियंका, आपकी शुभ दिन। हमारे तरफ से तो हमारा जो अनुमान है उससे बेहतर मुनाफे और आय का आंकड़ा है। मैं मान के चलता हूँ उसमें कोई एक मुक्त यानी कि वन ऑफ आइटम नहीं होगी बैलेंस शीट में, क्योंकि ब्रेकअप अभी आना बाकी है। लेकिन अगर ये आंकड़े अपने आप में खरे उतरे हैं तो हमारा जो अनुमान उससे बेहतर है। डिस्क्लोजर देना बेहतर होगा आईटीसी पर। हमारी ब्रेकअप आ जाता है तो मेरे ख्याल से और सहूलियत हो जाएगी। वो बात आपकी ठीक है कि ब्रेकअप आएगा तो हम सबके लिए सहूलियत होगी। अभी गौरांग, जैसे हम नंबर नहीं एनालाइज कर पा रहे, गौरांग भी पूरी डिटेल नहीं देख पा रहे, लेकिन गौरांग एक बार व्यूअर्स को अगर हम समझाने की कोशिश करें, इनकी जो एसेट-टू-पी है, सम ऑफ पार्ट्स हैं, उसमें बाजार को कैसी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? आपने जो एनालाइज किया होगा, सम ऑफ पार्ट्स में कौन से बड़े सेक्टर्स हैं जो ड्राइव कर सकते हैं ग्रोथ? पेपर होगा, होटल होगा, एफएमसीजी सेकंड हाईएस्ट है, कैसे देख रहे हैं डिफरेंट वर्टिकल्स को? तो देखिए, तंबाकू और तंबाकू पदार्थ यानी कि सिगरेट एंड टबैको का जो कारोबार है वो तो काफी लंबे समय से योगदान देता हुआ आ रहा है। हमारा अनुमान ये है कि एफएमसीजी होटल कारोबार से योगदान थोड़ा बहुत और बेहतर आंकड़े आने की संभावना है। और इनका एक कृषि कारोबार भी है जहां से हमें उम्मीद है कि यहाँ से भी आंकड़े शायद बेहतर आ सकते हैं। तो ये तीन बाकी के अन्य कारोबार है जो शायद योगदान देने की क्षमता रखता है, जो आंकड़े हम देख रहे हैं उसके ऊपर। स्ट्रीट को ये भी एक्सपेक्टेशन थी कि हालांकि देखना होगा इनके जब कमेंट्स आते हैं तो क्या कुछ निकल के आता है, क्योंकि डीमर्जर होटल इंडस्ट्री का, स्पेशली होटल वर्टिकल के डीमर्जर पर अब बाजार काफ़ी ज़्यादा व्यू बना रहा है कि नेक्स्ट लेग ऑफ रैली या फिर एक वैल्यू अनलॉकिंग आईटीसी जैसे स्टॉक के लिए जो ऑलरेडी चल चुका है ऑन दीज ट्रिगर्स, स्टेडी बिजनेस ऑफ सिगरेट सेगमेंट, एफएमसीजी सेकंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर। लेकिन अब बड़ी जो रैली या फिर एक वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है जब ये अपने होटल कारोबार को डीमर्ज करेंगे, उस पर कमेंट्स कितने क्रूशल होंगे? काफी लंबे समय से ये बात बाजार में सुन रहे हैं हम, प्रियंका, के होटल में बाकी जो थोड़े बहुत कारोबार है उनको अलग करके वैल्यू अनलॉकिंग करने की प्रयास होगी, लेकिन उस पर मैनेजमेंट की तरफ से कोई टिप्पणी आई नहीं है। तो आगे बढ़कर टिप्पणी देने के लिए मेरे लिए भी हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर एक मुक्त बैलेंस शीट होती है और सभी कारोबार अगर ठीक से योगदान देते हैं तो मेरे ख्याल से उसमें निवेशकों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी, मार्जिन्स पर खास तौर से नज़र रखनी चाहिए थी। ये अनुमान जब बता रहे थे तब भी हमने कहा था, और मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट के भी आसार थे। इस वक्त अगर आप देखें कंपनी के मार्जिन्स जो है 38% पर पोस्ट होते हुए दिखे हैं, जो कि एक बढ़त है फ्रॉम 33%। और ग्रॉस मार्जिन और ऑपरेटिंग मार्जिन इम्प्रूवमेंट के पीछे ऑफकोर्स रॉ मटेरियल सॉफ्टनिंग और साथ ही ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज काफ़ी अच्छे रहने के आसार हैं। काफ़ी इन तमाम ट्रिगर्स की वजह से मार्जिन्स में बढ़ोतरी दिखी। मार्जिन्स के फ्रंट पर आउटलुक क्या रहेगा आपका? हमारा 35% के आसपास अनुमान था। और मानसी, ये जो आंकड़ा हम देख रहे हैं, मेरे ख्याल से जैसे मैं कह रहा था कि हमारे अनुमान से कुछ ज्यादा ही बेहतर आंकड़े आए हैं। और आपने सही फरमाया, लागत खर्च कम होने के कारण और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज लाने के तहत ये मेरे ख्याल से मार्जिन्स में इतना अच्छा सुधार हम देख रहे हैं। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आईटीसी के नंबर्स पर विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी टेक अवेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, तो आईटीसी के नतीजे आए हैं, मुनाफे में बढ़ोतरी देखने को मिली है, मार्जिन्स में भी बढ़त है। नतीजों से ठीक पहले आईटीसी के स्टॉक में मूवमेंट थी, लेकिन नतीजों के बाद हम देख रहे हैं स्टॉक करीब 2% तक की गिरावट। इनफैक्ट दिन की शुरुआत में अच्छी मजबूती 432 तक के लेवल्स जाता हुआ देखने को मिले थे। उसके बाद अब हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव, या कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग फेज यहाँ पर आता हुआ देखने को मिला है। नागराज, आईटीसी के